Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज की अपनी ये 72nd वर्कशीट है। आज 26 सितंबर है। क्लास 6 to 8 के लिए होगी। आज सैटरडे है। आज सिर्फ एक ही वर्कशीट आती है जो कंबाइंड होती है 6 to 8 के लिए। तो इसी को एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं और करेंगे। इनके क्वेश्चंस के आंसर्स के जवाब मैं लिख के दूंगा आपको। वैसे क्वेश्चंस आंसर नहीं है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन उसको भी हम करेंगे। मैं रिटर्न में आपको इनके जवाब दूंगा जिससे कि आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए एक बार पढ़ के समझ लेते हैं, फिर करते हैं इनको। हम अपनी कई वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे ऐसे मशीनी युग में कदम रख चुके हैं। देखिए, कई वर्षों की यात्रा लिखा है ना यहाँ पे। आप बच्चों, आपकी एक 8वीं क्लास में एक चैप्टर है एसएसटी में, हिस्ट्री में, व्हाट, व्हेन, कब, कहाँ और कैसे, ये चीज़ें हैं। तो कोई भी घटना जो घटी है उसका एक क्रम होता है। इस तरीके की घटना, इंसान ने खेती करना कब शुरू किया है, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसका एक क्रम है। इंसान ने घर बनाकर रहना कब शुरू किया, इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसका एक क्रम है। इसी तरीके से कुछ चीज़ों के लिए एग्जैक्ट डेट होती है, जैसे कब शादी हुई, कब जन्म हुआ, कब ये वाली युद्ध हुई, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनका एक सीक्वेंस होता है ना। पढ़ना कब शुरू किया, लिखना कब शुरू किया, तो ये एक सीक्वेंस है, धीरे धीरे होता है, ये क्रम में होता है। तो इसी क्रम में कैसे इंसान धीरे धीरे मशीनी युग में कदम रख रहा है, जहाँ लगभग हर जगह हर कार्य अब मशीनों से होता है। उन्हीं सब चीज़ों को आज इसमें हम देखेंगे और करेंगे। इससे पहले भी लगभग ऐसी ही संबंधित वर्कशीट आप कर चुके हैं। इसमें लिखा था कुछ इसी तरीके का कि पहले क्या होता था, बाद में क्या होने लगा। चलिए इसको पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। ये जो इमेज है, ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, तो ये बताना है हमें यहाँ पे, इसमें लिखना है। तो ये क्या कर रहे हैं, टोकरी बनाने का काम कर रहे हैं। और इसके बाद दूसरे इमेज में देखिए, दूसरे में है ये घास काटने की मशीन। तीसरे में है हैंडपम्प। चौथे में है मिट्टी के बर्तन बनाना। पांचवें में है सिलबट्टे पर पिसाई। छठे में है धागे की बुनाई। इसके राइट साइड वाले इमेज में देखिए, पहले में है मिक्सी मशीन, दूसरे में है ट्रैक्टर विद कटर, तीसरे में है ओवन, चौथे में है कंप्यूटर विद मॉनिटर, पांचवें में है स्टिचिंग मशीन, छठे में है कारखाने की मशीन। तो ये इमेज देख ली, समझ ली आपने। अब आगे देखते हैं, इनको करेंगे एक बार। इसमें है, अब आप इन शब्दों और चित्रों से जुड़े कुछ वाक्य बनाकर लिखिए। तो जो हमने चित्र देखे हैं उनसे ही कुछ वाक्य बनाना है। तो पहले हमने देखा है कि तो बच्चों, कुछ इमेज से और कुछ अपनी तरफ से भी आप बना सकते हैं। मैंने भी कुछ ऐसा ही बनाया है, तो आपको आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको देख लीजिए, आप कर लेंगे, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि परंपरागत खेती, मशीनी युग से पहले जो होती थी, परंपरागत खेती हल और बैल, फावड़ा, कुदाल, दरांती, नहरों और कुएं से सिंचाई करना। फिर मशीनी युग में ट्रैक्टर से, थ्रेशर से, मोटर पंप से, हार्वेस्टिंग मशीन से, है ना। अब गेहूं और धान काटने वाली मशीन भी आ गई है।
तो इनके द्वारा मशीनी युग में काम होता है। फिर यातायात के लिए लोग पहले बैलगाड़ी, टमटम, रिक्शा, पालकी, रथ, साइकिल का इस्तेमाल करते थे। आज के दौर में लोग मोटरसाइकिल, कार, ऑटो, बस, ट्रेन और जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग चिट्ठी भेजते थे एक दूसरे को, व्यक्तिगत संदेश भेजते थे, है ना, बताते थे कि आप जाना तो मेरी ये बात उनको बता देना। आज के ज़माने में ईमेल आ गया है, टेक्स्ट मैसेज आ गए, व्हाट्सएप आ गया, ऑडियो वीडियो कॉल्स आ गई। अब लोगों की कनेक्टिविटी पहले की अपेक्षा ज़्यादा है। पहले पुस्तकें होती थी, मैगजीन्स होते थे, कार्ड छपते थे, पर्चे होते थे। अब सबका जगह ऑनलाइन ने ले लिया है, जैसे ऑनलाइन बुक्स, PDF, मैगजीन्स, ऑडियो वीडियो मटेरियल्स, टेक्स्ट मैसेज। और पहले घरों में काम होते थे, छोटे छोटे लघु उद्योग होते थे, हथकरघा होता था, हैंडलूम होता था, चरखा चलाते थे लोग, हाथ से बुनाई करते थे, हाथ से नक्काशी करते थे, क्राफ्ट्समैन होते थे, रंगाई करते थे, बुनाई करते थे। और अब धीरे धीरे ये सारा काम मशीनों से होने लगा है। कारखानों में बड़े स्तर पर उत्पादन होता है, वहाँ मशीनों से कटाई, बुनाई, रंगाई, है ना, और पैकेजिंग, फिनिशिंग, सब कुछ अब मशीनों से होता है। तो ये चीज़ें हैं जो इस मशीनी युग में और पहले के युग में जो अंतर था उसको आपने समझा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।